नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिलसुख मैथ्स पे स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन इस चैनल पे मैथ पढ़ रहे हैं। 12th की स्टार्ट कर दी थी मैथ, अवकलन स्टार्ट अपना चैप्टर। तो उसी में आगे में आज पढ़ते हैं अपन कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन का अपन को डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना है अपन को। इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जो अपने अस्पष्ट फलन होते हैं उनका अवकलन कैसे करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप समझो कि अस्पष्ट फलन कौन से होंगे। तो ऐसे फलन जिनके अंदर x और y को दोनों मिक्स में आ जाते हैं ना, कि x का मान y के पदों के अंदर टर्म के अंदर व्यक्त नहीं कर सकते अपन, या फिर y का मान x के रूप में टर्म व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसे वाले फलनों बोलते हैं अपन, फलनों बोलते हैं अस्पष्ट फलन। जैसे आपको सवाल आ गया कि एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स साइन वाई इक्वल टू 0 कुछ भी। तो यहाँ से मैं न तो क्या है कि x का मान y के टर्म्स में निकाल सकता हूँ पूरा कम्प्लीटली, और न ही y का मान x के टर्म के अंदर, और न ही x का मान y के टर्म के अंदर। तो ऐसे वाले फलनों को बोलते हैं अपन अस्पष्ट फलन। तो इनका अवकलन करने के लिए क्या करना है अपन को, कि जो भी अपन को इक्वेशन दे रखी है ना, डायरेक्ट उसका अवकलन करना है। x का तो सपोज करना है अपन को, जहाँ y आ जाए तो y क्या लिख देंगे अपन, dy/dx लिख देंगे। अब तक जो सवाल कर रहे थे ना, उसमें अपन अपने हम बस y इक्वल टू हुआ करता था, है ना, तो y अकेला होता था, बाकी उसमें x के टर्म में हुआ करता था। पर इसमें है ना, अब x और y दोनों साथ में आएंगे। तो ऐसे वाले सवालों में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट जो भी सवाल दे रखा है उसका क्या करना है अपन को, x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और जो dy/dx वाले टर्म है उनको एक तरफ, और जो बाकी बच गए उसको एक साइड कर लेते हैं, और अपन dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यानी जो उसका आंसर आएगा वो भी x और y के फॉर्म में ही आएगा, अकेला x में नहीं आएगा, दोनों मिक्स में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब आपका सवाल है फर्स्ट का भी, फर्स्ट दे रखा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू दे रखा है साइन y। ये आपका सवाल है, है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन y। इसको अलग नहीं कर सकते आप, तो डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप इसका अवकलन करोगे तो यहाँ तो कितना आएगा बताओ, 2 आएगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, और प्लस 3 और y का कितना होता है, dy/dx होता है, और इक्वल टू, पहले साइन है तो उन्होंने बताया साइन का होता है कोस, तो कोस y हो जाएगा, लेकिन x नहीं है तो y का इंटू मोर करना पड़ेगा, dy/dx। अब क्या करना है, जो dy/dx वाला टर्म है ना उनको एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो अपन क्या करते हैं कि 2 इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं अपन, तो आप बोलोगे कोस y dy/dx माइनस 3 dy/dx। अब इन दोनों में dy/dx कॉमन ले लो आप, तो dy/dx अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो क्या बच रहा है, कोस y बच रहा है, माइनस यहाँ कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, इक्वल टू कितना है, 2। अब dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में भेज दो आप, तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कोस y माइनस 3। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से इन सवालों को अपन सोल्व करते हैं। अगर अपने पास आ रहा है x और y को दोनों को अपन अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो। और देख लो इसका, जैसे सेकंड सवाल, इसी का सेकंड सवाल है, √x प्लस √y इक्वल टू दे रखा है √a। √x प्लस √y इक्वल टू दे रखा है √a दे रखा है। तो इसका भी अपन अगर वो करें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप बोलोगे √x का होता है तो 1/2 √x। ऐसे ही √y है तो इसको रूट को मानेंगे तो 1/2 √y, लेकिन ये y है तो y का dy/dx हो आएगा, और इक्वल टू √a। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान कितना होता है, 0 होता है इसका अवकलन। अब इसका मान निकालना है तो उसको कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो आप बोलोगे ये अपने पास बचेगा कि 1/2 √y dy/dx इक्वल टू आ गया माइनस 1/2 √x। दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √y अपोन में है तो अब बच जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू कितना जाएगा, तो माइनस √y/√x। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं, उनको अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। और देख लो एक और सवाल आप, अच्छे से समझना है आपको, है ना।
सवालों को आप अच्छे से समझो, ध्यान लगाकर। ऐसे नहीं कि भाई मतलब सो रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे कॉपी पेन लेकर ध्यान से बैठना है स्टडी वाली पोजीशन के अंदर। तो देख लो आप सेकंड का भी, सेकंड देख लो आप क्या दे रखा है। सेकंड क्या, फर्स्ट ही देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 200। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 200 है। अब इसको करना है तो बताओ, डायरेक्ट अपन करते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे बताओ एक्स वाई, एक्स अलग फंक्शन है, वाई अलग फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यानी यहाँ पे कौन सा लगेगा, यू डॉट वी वाला लगेगा। तो यू डॉट वी लगा दो आप यहाँ से। तो पहले मैं एक्स का करूँगा तो 1 होता है, वाई ऐसे कैसे, एक्स को रहने देते हैं तो वाई कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऐसे इनमें यू डॉट वी लगाना है। प्लस वाई स्क्वायर है तो अपन बताया कि वाई स्क्वायर होगा 2y, और वाई का कर देंगे कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 200 कितना हो जाएगा 0। अब अपन को डी वाई अपॉन डी निकालना है, तो जो डी वाई अपॉन डी वाला टर्म है इनमें डी वाई अपॉन डी कॉमन ले लेते हैं अपन। तो अगर यहाँ से मैं डी वाई अपॉन डी कॉमन लेता हूँ तो यहाँ तो बच रहा है x और इसमें बच रहा है प्लस 2y इक्वल टू जो बच गया उसको इधर माइनस में चल जाएगा 2x और प्लस y, ये इधर आ जाएंगे। जो अब मल्टीप्लाई में उसको कहाँ भेज देंगे, डिवाइड में भेज देंगे इसको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। यही इस सवाल का क्या है जी, आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आते हैं तो उनको इस टाइप से अपन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट सवाल के अंदर। सेकंड क्वेश्चन था एक, tan x प्लस वाई और प्लस tan x माइनस वाई, tan x प्लस वाई और प्लस tan x माइनस वाई इक्वल टू कितना था 4। ये अपना सेकंड क्वेश्चन था 7.3 का, और उसका भी सेकंड। तो ये बताओ इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे tan भी आ गया है और यहाँ पे x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, इन दोनों से अपन x और y को अलग नहीं कर सकते। तो इस सवाल का करता अपना तरीका क्या था कि आप डायरेक्ट जो भी सवाल रखा है उसका पहले x के सापेक्ष अवकलन कर दो आप, है ना। ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे, अवकलन। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, कि डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पहले अपने पास फंक्शन आ रहा है tan, तो tan का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे जो एंगल है वो ऐसे कैसे, सेक स्क्वायर x, लेकिन ये हमारा x नहीं है, यहाँ पे तो x प्लस वाई था, तो इसलिए इसका इनटू में और करना पड़ेगा अवकलन। तो आप इसका इनटू में करोगे तो x का तो कितना होता है 1 और y का कितना होता है, तो आप बोलोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये इसका हो गया। आगे अपन नेक्स्ट चलते हैं, वापस से tan आ रहा है तो tan का वही कितना होगा, सेक स्क्वायर x, और x के स्थान पे क्या है x माइनस वाई, और इनटू में फिर इसका और करना पड़ेगा। तो x का तो 1 और माइनस y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू 4 का अवकलन कितना हो जाएगा 0। भाई 4 है और कांस्टेंट है, इसका अवकलन कितना हो गया 0। अब अपन करते क्या है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उन टर्म्स को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, है ना। तो यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से तो एक तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और अगर इस मल्टीप्लाई हो तो एक ये आएगा। तो अगर मैं दोनों से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई करके कॉमन लेना चाहूँ तो एक तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यानी एक तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, और एक ये माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का होगा, तो एक बनेगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो ये तो बनेगी डी वाई अपॉन डी एक्स वाली। जो बाकी बचेगी टर्म ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी क्या बचेगा, एक तो 1 से मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ऐसे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इन दोनों को अगर मैं उधर ट्रांसफर करता हूँ तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस और ये बन जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, है ना, क्योंकि दोनों प्लस के हैं उस जगह दोनों माइनस के होंगे, माइनस एंड कॉमन ले लिया। अब जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ पे आता है, डिवाइड के अंदर आता है। तो आप लिखोगे यहाँ से कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, ऊपर कौन है अपने पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन यहाँ पे अपने पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये अपने क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो करना अपन कुछ ही नहीं था कि जो भी अपन फंक्शन दे रखा है उसका एक्स सापेक्ष अवकलन करो और डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ और बाकी को एक तरफ,
और जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा है उसको डिवाइड में भेज दो, ठीक है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर आपको साइन कोस में बदल के हल करना है तो वो भी कर सकते हो आगे आप। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। चलो देखते हैं अपन आगे नेक्स्ट सवाल। अरे समझ में तो आ रहा है ना, बता दिया करो। आप अपना कमेंट नहीं करते आप, देखो वीडियो को कमेंट कर दिया करो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, अपने फीलिंग्स तो जाया क्या करो ना, फीलिंग्स बयां नहीं करते आप, बताया करो ना। चलो देखो जी, आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एक और सवाल देखो आप। साइन एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, यहाँ से x और y को अपन अलग नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट करते क्या है अपन तो कि अपन अवकलन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष, है ना। ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर इसका साइन x का अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन वो कितना आएगा, कोस x और प्लस 2। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर y है, तो पहले स्क्वायर करेंगे ना अपन। भाई अगर यहाँ पे घात आ गई है, पावर आ गई है, तो पहले घात करते हैं अपन। तो घात में क्या होती है, तो पावर इंटू में आती है, तो ये 2 इंटू में आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा 2 कोस y, 2 कोस y। तो पहले तो पावर का किया है, फिर करेंगे अपन कोस का, तो कोस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो यानी माइनस साइन y। फिर अपन को करना है किसका, y का भी, तो y का होगा dy अपॉन dx, ठीक है। समझ में आया नहीं है, देखो अपन पास 2 पहले से था यहाँ पे, पहले यहाँ पे पावर है तो घात करेंगे तो घात इंटू में आ जाएगी, तो 2 कोस y। फिर ये x नहीं था इसलिए कोस y करेंगे तो माइनस साइन y, और इसमें भी ये y है, x नहीं है, तो इसलिए y का और dy अपॉन dx, ठीक है। जब तक x नहीं है तब तक अपन चलता रहेगा। ऐसे यहाँ पे x y दोनों इंटू में है तो u डॉट v लगेगा, तो अगर मैं x का करता हूँ तो x का 1 होता है और y ऐसे रहेगा प्लस, अगर x को छोड़ दें तो y कितना होगा, dy अपॉन dx, तो y का हो गया dy अपॉन dx और इक्वल टू कितना है 0। अब क्या करना है अपन को, जो dy अपॉन dx वाली टर्म है उनको क्या करना है, एक साथ कॉमन लेना है। तो dy अपॉन dx एक तो इसमें आ रहा है और एक लास्ट टर्म में आ रहा है, तो इन दोनों में से अगर मैं dy अपॉन dx कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ तो बताओ कितना बन जाएगा ये। इसमें देख लो पहले क्या बचेगा अपने पास, x प्लस का, ये माइनस साइन है तो माइनस होगा 2 इंटू 2, तो आप बोलोगे एक 2 को अपन कॉमन लेते हैं यहाँ पे 2, और इसको अगर मैं देखूं तो 2 साइन ए कोस ए, दोनों में कौन समान है ना, तो 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a होता है, जानते हो ना आप। यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, है ना। दोनों कोण बराबर तो क्या होता है, डबल होता है, तो यहाँ पे दोनों में एंगल सेम है, इसलिए क्या लिख देंगे अपन, साइन 2y, साइन 2y बन जाएगा इन दोनों में से कॉमन, और बाकी जो है उसको उधर ट्रांसफर, तो y भी उधर माइनस में जाएगा, कोस एक्स भी माइनस में जाएगा, तो अपन लिख देंगे माइनस y और प्लस कोस एक्स, ठीक है। दोनों में से कर दिया मैंने, ये भी माइनस का होगा जाके और y भी माइनस का होगा, दोनों में से माइनस साइन क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने। अब जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड के अंदर जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस y प्लस कोस एक्स अपॉन x माइनस 2, सॉरी यहाँ पे माइनस 2 साइन 2y, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ लो आप क्वेश्चन को, तब तक मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है अपन को एक्स वाई, इक्वल टू क्या दे रखा है अपन को, एक्स वाई। इसका करना है अपन को अवकलन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको देखो आप क्वेश्चन को, ये भी बताओ अपना अस्पष्ट फलन ही है, इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, क्योंकि इनको x और y को अपन अलग नहीं कर सकते, x का मान y के रूप में निकाल सकते और y का मान x के फॉर्म में नहीं निकाल सकते अपन। तो इसलिए देखो एक तरीका तो ये होता है कि अगर कोई फंक्शन अगर घात आती है, गुणा में आ जाते हैं, तो एक तरीका आएगा, अपन आगे और पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसको, कि अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लोग ले लेते हैं, है ना, दोनों पक्षों का लोग लेके हल कर लेते हैं, तो उससे अपन थोड़ा और फास्ट इसको कर लेंगे सवाल, तो वो अपना अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे
कि दोनों पक्षों का या दोनों तरफ log लेने पर, टेक बोथ साइड log ले लिया अपन ने। तो अगर मैं यहाँ पे log लूँगा तो ये बन जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, log एक्स वाई इंटू क्या बन जाएगा, log एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो log की प्रॉपर्टी कि जो भी पावर में होता है घात में होता है तो पावर कहाँ आती है, इंटू में जाती है। तो यहाँ पे इंटू में जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा 2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बताओ ये दो मल्टीप्लाई में है ना फंक्शन, तो log m n तो क्या होता है log m प्लस n। अरे तो जानते हो ना यार, 11th क्लास में आ गया था log वाली प्रॉपर्टी। log m n होता है तो उसको लिख सकते हैं अपन log m प्लस log n। ठीक है, और ऐसे अगर अपने पास पावर में है कि log m की पावर n है तो पावर इंटू में आती है तो n log m। ठीक है, और ऐसे अगर डिवाइड में होता है तो साइन क्या आता है, बीच में माइनस साइन आता है। तो वही अपना अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो इनको दोनों प्लस में लिख देंगे तो log x प्लस log y, log x प्लस log y। और एक और बात, यहाँ पे log अपन ने यहाँ पे इसका बेस लिखा नहीं है, यहाँ पे कुछ बेस नहीं लिखा, इसका मतलब बेस अंडरस्टूड है, बेस क्या होगा, e होगा। e बेस पे अपन अवकलन कर पाते हैं ना, अगर बेस e होगा तभी उसका अवकलन होता है, नहीं तो नहीं होता है, उसको चेंज करना पड़ेगा पहले। तो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ बेस क्या है, e है। ठीक है, तो अब क्या कर दिया अपन, इसको चेंज कर दिया ना अपन ने, अब कर दें इसका अपन अवकलन। तो अब अगर मैं कर रहा हूँ कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप बताओ 2 तो मल्टीप्लाई में है तो 2 तो ऐसे रहेगा। अब log x का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/x। log x का अवकलन कितना होता है, 1/x। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं x ही मान लूँ तो इसका होगा 1/x, मतलब जो भी है वो x है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये x है क्या, नहीं है ना, तो इसलिए इसका गुणा में और करना पड़ेगा अवकलन मल्टीप्लाई के अंदर। तो एक्स स्क्वायर का तो अवकलन कितना होता है, तो इसका तो होगा 2x। ऐसे अगर वाई स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 2y। लेकिन y का ख़त्म नहीं होता है, y का और करना पड़ेगा यहाँ पे इंटू में, तो y का अवकलन आ जाएगा dy/dx। तो ये इसका यहाँ पे काम ख़त्म। आगे चलते हैं इधर log x। तो log x का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/x। जैसे यहाँ पे log y है तो इसको x ही मान लें थोड़ी देर के लिए, तो कितना होगा 1/y। लेकिन ये y था तो इंटू में dy/dx, y का अवकलन और करना पड़ेगा। अब वही dy/dx वाले टर्म है, उनको एक साथ कर लेते हैं अपन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये इधर मल्टीप्लाई होगा dy/dx वाले से, तो ये 2 इंटू 2y तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ ऊपर बनेगा 4y अपोन में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये इससे मल्टीप्लाई होगा dy/dx वाले से, ये तो आएगा 4y और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे अगर ये dy/dx वाला ये इसको इधर लाऊंगा तो क्या ये -1/y होगा कि नहीं होगा, क्या होगा -1/y। इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लिया अपन ने, तो कॉमन dy/dx इक्वल टू, इधर अपने पास 1/x पहले से बैठा है तो 1/x, और ये जो चीज़ है वो इस 2x से तो मल्टीप्लाई होगी ना, और उसको इधर भेजना है तो साइन कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस और वही 2 इंटू 2x तो यानी कितना हो जाएगा 4x, और अपोन में कौन बच रहा है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इधर आ गया अपने पास। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं अपन दोनों का, अगर मैं और लेना चाहूँ एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो आप बोलोगे एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू वाई। तो अगर मैं इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ऊपर कितना आएगा बताओ, 4y स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, वाई से मतलब कितना आएगा 4y स्क्वायर, और माइनस साइन, अगर यहाँ पे y से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर होगा, तो माइनस साइन और है पहले, तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। ये इधर टर्म आ गया अपने पास। इनटू में क्या है बताओ, dy/dx इक्वल टू, ऐसे इसका भी एलसीएम ले लो आप, तो एक तो x है अपने पास और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास x, और x मल्टीप्लाई होगा -4x से, तो यहाँ पे आ जाएगा -4x स्क्वायर। तो अब बताओ ऊपर सोल्व करते हैं तो कितना बचता है अपने पास, यहाँ बताओ 4y स्क्वायर है, उसमें से एक y स्क्वायर गया तो कितना बचेगा अपने पास, 3y स्क्वायर बचेगा और माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और नीचे बताओ ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों में से कैंसिल हो गया था ना, दोनों में से कैंसिल हो रहा है, तो और अपॉन में अपने पास क्या बच गया y, और इनटू में dy/dx इक्वल टू, ऐसे इधर बताओ अपने पास
वाई स्क्वायर प्लस का बच रहा है और ये 4x² माइनस के थे, इसलिए माइनस का बच जाएगा 3x² अपॉन कितना बच रहा है, x बच रहा है अपने पास। अब अपन को dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो जो यहाँ पे है उसको इधर डिवाइड में भेज देंगे अपन। तो इसको लास्ट फाइनल सोल्व करने पर जो इसका आंसर आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा जी, वो आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये y इंटू में चल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y और वाई स्क्वायर माइनस 3x² अपॉन x, और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 3y² माइनस x²। ठीक है, तो ये आ जाएगा। आप यहाँ पे कॉमन लेके पहले किसी को कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आया कि नहीं है आपको, है ना? कोई सवाल में कोई दम वाली बात नहीं थी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इसको अगर आप लोग नहीं लेते तो भी हो जाता, कोई बात नहीं है ना। पहले पावर का करते तो ये 2 इंटू में आ जाता, और फिर इसका करते आप तो भी आसानी से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान से। मैं तो आप बस एक तरीका सिखाने के लिए आपको कि अगर फंक्शन का फंक्शन आती है या बहुत सारे फंक्शन गुणा में आ जाते हैं तो पहले अपन दोनों तरफ लोग लेके भी उसको हल कर लेते हैं ना, उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेथड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं अपन और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, या फर्स्ट देख लो आप। 5 का फर्स्ट क्या देखा है, x की पावर y और प्लस y की पावर x इक्वल टू क्या देखा है अपन को, a की पावर b। x की पावर y और प्लस y की पावर x इक्वल टू a की पावर b। ये आ गया ना सवाल अपने पास। तो देख लो सवाल, ये थोड़ा अलग तरीका बन गया ना इसी के अंदर, इनको सोल्व नहीं कर सकते अपन डायरेक्ट। तो इसमें भी देखो आप कि ये फलन की घात फंक्शन आ रही है ना अपने पास, फलन की घात फलन है, x एक अलग फंक्शन है, y अलग फंक्शन है, इसकी फंक्शन घात आ रही है। ऐसे ही y की पावर x आ रहा है, यानी ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन ऐसा आ गया। तो इसलिए इसको अभी बताया था मैंने, ऐसा अगर आता है फंक्शन की घात फंक्शन आती है या बहुत सारे फंक्शन गुणा में आते हैं तो पहले अपन क्या करना पड़ता है, उसको लोग लेके हल करना पड़ता है। तो इसको लोग लेके हल कर लेते हैं, पर ये दोनों फंक्शन ही बताओ प्लस में है ना, तो यानी कि इन दोनों को पहले अपन अलग अलग मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस जैसे मैं इसको मान लूँ a मान लूँ और इस दूसरे वाले को मान लेता हूँ b, तो यानी कि a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, तो आप बोलोगे a की पावर b आएगा। पहले वाले को a मान लिया, दूसरे वाले को b मान लिया। अब अगर इसका मैं x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो आप बोलोगे आएगा यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू कितना आएगा जी, 0 आएगा। ठीक है भाई, इसका x सापेक्ष इसका भी x सापेक्ष, और ये a की पावर b तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन कितना होगा, 0 होगा। इसको देते हैं अपन यहाँ पे इक्वेशन नंबर अपने फर्स्ट। ठीक है, अब जो अपन ने फंक्शन माना है उनको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन है ना, तो डायरेक्ट अगर प्लस माइनस है तो नहीं कसते, इनको अलग से लेना पड़ेगा। अब देखते हैं अलग कि a किसको माना था अपन ने, तो आप बोलोगे a माना था अपन ने x की पावर y को। अब पावर की पावर है तो पहले क्या लेंगे अपन, यहाँ पे लोग। अगर लोग लेता हूँ तो इधर बताओ लोग a आएगा, और इधर यहाँ पे क्या बन जाएगा, लोग x की पावर y। ठीक है, दोनों तरफ लोग लग जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि लोग में जो भी पावर होती है वो कहाँ पे आती है, गुणा में आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ ना, आप मत करना ऐसे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी, इनटू में आ जाएगी। तो यहाँ पे x y लोग x आ जाएगा। अब करते हैं इसका वापस से कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लोग का कितना होता था, आप बोलोगे 1/x, तो यहाँ पे a था यानी 1/a, और फिर a का अवकलन हो जाएगा dA/dx इक्वल टू यहाँ पे y इंटू log x है यानी u.v, दोनों पक्ष गुणा में आ गए ना। तो अगर मैं पहले y का करता हूँ तो आप बोलोगे y का अवकलन होगा dy/dx, y का अवकलन होगा dy/dx, और इंटू में कौन अपना log x, और प्लस अगर y को ऐसे रहने तो log x का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/x, इसका अवकलन कितना होता है 1/x। हो गया अपने पास। अगर मैं इस a को अगर इधर मल्टीप्लाई में भेजता हूँ तो अपने पास क्या बन जाएगा, dA/dx इक्वल टू, ये a इंटू में आएगा, और a का मान कितना है बताओ, x की पावर y, तो इंटू में आ जाएगा अपने पास x की पावर y, और यहाँ पे बन जाएगा कि log x इंटू dy/dx प्लस y/x, ये अपने पास यहाँ पे आ जाएगा मान। तो ये तो आ गया इसका मान, dA/dx का मान आ गया। इसी प्रकार अपन आप लेंगे किसको, b को। भाई b भी अलग फंक्शन था, तो b बराबर क्या माना था अपन ने, b माना था सेकंड वाला यानी y की पावर x। वही बोथ साइड अपन लोग लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास log b इक्वल टू यहाँ बन जाएगा log y की पावर x, और जो घात है वो कहाँ पे आ जाएगी, इंटू में आ जाएगी, तो यहाँ पे x इंटू में आ जाएगा, तो यानी कि log b बराबर x इंटू log y।
ठीक है। अब इसका अपन अगर करते हैं एक्स का अवकलन, तो log का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ पे 1/b आ जाएगा और यहाँ पे इंटू में dy/dx इक्वल टू यहाँ पे वही यू डॉट वी लगेगा। पहले अगर अपन x का करते हैं तो x का तो 1 इंटू में log y ऐसे कैसे रह जाएगा और प्लस x को ऐसे रहने दें तो log y, तो log x का होता है 1/x यानी कि 1/y होगा और y का इंटू में और करना पड़ेगा, तो y का कितना जाएगा dy/dx, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे b है ना, तो अगर मैं db/dx निकालता हूँ तो ये b इंटू में आएगा मल्टीप्लाई में, और b किसको माना है अपन ने y की पावर x को, तो ये y की पावर x इंटू में आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा log y और प्लस x/y और dy/dx, ठीक है। ये जलने की कहाँ से आ रही है यार, इतनी जल रहा ना, कोई वायर जल रहा है इससे आ रही है यार। फिर कौन है, तो क्या करो तो यार, अब खुशबू आ रही तो डांटना तो पड़ेगा ना खुशबू को। हाँ जी, तो db/dx बराबर आ गया y की पावर x और ब्रैकेट log y और प्लस x/y और dy/dx। तो ये db/dx का मान आ गया था, ये अपना d/dx का मान आ गया था। दोनों मान को अपन अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो वहाँ से अपन निकालेंगे dy/dx का मान, ठीक है। देखो इधर भी आ रहा है dy/dx, इसमें भी आ रहा है, तो इसको वही अपन को कॉमन लेके करना है, सवाल तरीका वही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ dy/dx, ये मान है, ये यहाँ पे मान रख रहा हूँ और ये जो एलसीएम लेके लिख रहा हूँ उसको, है ना। अगर मैं यहाँ पे आ रहा, अपने पास मान आएगा कितना, देखो x की पावर y और इंटू में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये अपने पास log x dy/dx और प्लस अगर ये इससे गुणा होगा तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा x की पावर y इंटू में y और बटे में x, ये तो मान ये आ गया। ऐसे प्लस में ये भी आएगा, इसको अगर मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ मान हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा y की पावर x और log y, क्या आएगा y की पावर x और log y, ये ना इससे गुणा होने के बाद में, और इससे भी गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ ना, प्लस y की पावर x और x पहले से बैठा है और बटे में y और इंटू dy/dx, और बराबर कितना है, टोटल 0 है दोनों को जोड़ने पर। तो जो dy/dx वाली टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है अपने पास और एक ये वाली टर्म है, दोनों में से अगर मैं dy/dx कॉमन लेता हूँ तो dy/dx कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा अपने पास x की पावर y और क्या बच रहा है log x और प्लस यहाँ पे हमारे कितना बच रहा है अपने पास, यहाँ देखो आप x इंटू ऊपर y की पावर x है, नीचे y की पावर 1 है, तो अगर इसमें डिवाइड करूँगा तो एक पावर कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी इसकी, तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो इंटू में बच जाएगा y की पावर x माइनस 1, क्योंकि पहले ऊपर x पावर है, नीचे यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगी। दोनों में से अपन dy/dx कॉमन ले लिया, इक्वल टू जो बच गया उसको भी आप इधर लिख दो। तो अपने पास एक ये था टर्म, ये इधर आएगा तो बताओ क्या बन जाएगा, ऊपर देखो x की पावर y है, नीचे x है, एक पावर कम करेंगे तो ऊपर बन जाएगा x की पावर y माइनस 1 और इंटू में कौन है y, एक वाली टर्म ये थी, तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस y की पावर x और क्या बन जाएगा log y, है ना। देखो इधर मैं दीवार खरीदता हूँ, ये अलग था ना, और इस सब का बताओ बाहर माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा ना अपन को, क्योंकि ये इधर ये प्लस का है और प्लस का है, दोनों इधर आएंगे, किसके जाएंगे माइनस के, तो माइनस मैंने साइड का कॉमन ले लिया। अगर इसको अब अपन डिवाइड में भेज देते हैं यहाँ से, तो dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस x की पावर माइनस y माइनस 1 इंटू वाई और प्लस y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x और प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1। यही क्या है सवाल का आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो नीचे लाकर इनको एलसीएम लेके भी कर सकते थे और अपन डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार अपन सवालों को इनको हल करते हैं और सवाल देखेंगे अपन, चलो देख लेते हैं सवाल आज इसकी ओर। चलो स्टूडेंट, ये देखो आप
क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देखो आप, सेकंड पार्ट। ये भी देखो यहाँ पे x की पावर a इंटू वाई की पावर b बराबर दे रखा है x माइनस वाई की पावर a प्लस b। ये भी देखो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं और इनकी पावर भी आ रही है। तो इस प्रकार सवालों अपन पहले क्या करते हैं, अपन लोग लेके हल करते हैं। तो पहले आप है ना सर क्या कर लोगे, लोग ले लोगे डायरेक्ट। अब आप बोलो सर पिछले वाले सवाल में डायरेक्ट लोग ले लिया था अपन ने, उसमें तो क्या है कि दो फलन थे अलग अलग पर वो प्लस में आ रहे थे। अगर प्लस में और माइनस में आता तो अपन डायरेक्ट नहीं लेते, पर इसमें तो क्या है तो बराबर में है ना, तो दोनों तरफ लोग अपन डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ऐसे आए अगर बराबर में आए तो डायरेक्ट लोग ले लिया करो आप, और अगर प्लस में माइनस में आए तो पहले उनको अलग अलग फंक्शन मानकर अलग अलग लोग लेके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लोग लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा लोग x पावर a इंटू वाई की पावर b इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे लोग x माइनस वाई की पावर a प्लस b। ठीक है, ये लोग ले लिया अपन ने। अब बताओ लोग का अपन नियम जानते हैं कि अगर दो गुणा में होते हैं तो क्या लिखते हैं, उनको प्लस में लिखते हैं ना। तो इसको आप लिख दोगे क्या, लोग x की पावर a प्लस लोग y की पावर b। भाई गुणा में है तो इनको प्लस में लिख देंगे। ऐसे बताओ यहाँ पे जो पावर होती है, घात होती है, वो कहाँ पे आती है, इंटू में आती है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे a प्लस b इंटू में आ जाएगा और अपने पास बच जाएगा लोग x माइनस वाई। लोग क्या बचेगा, x माइनस वाई। ऐसे बताओ यहाँ पे भी जो ये पावर है वो इंटू में आएगी नहीं आएगी, तो मैं यहीं से लिख देता हूँ ना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप मत करना ऐसे। a को इंटू में आ जाएगा अपने पास, ये भी b पावर है वो इंटू में आ जाएगी यहाँ पे, तो ये इंटू में b आ गया और प्लस ये चिन्ह है अपने पास। सोल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अब करते हैं अपन यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। करो जी आप, ये a इंटू में से रहेगा, लोग से कितना होता है जी, आप बोलोगे 1/x। ठीक है, ऐसे बताओ ये b इंटू में है तो लोग y का होगा 1/y और y का अवकलन और करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे इधर इंटू में dy/dx। ओके, और इधर इंटू में a प्लस b है तो ये तो इंटू में से रहेगा, और वही log x का होता है 1/x, इसलिए यहाँ पे इंटू में आया तो यानी 1/x माइनस वाई। लेकिन ये हमारा x नहीं है तो गुणा में इसका और अवकलन करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे x का तो 1 होता है और माइनस y का होता है dy/dx। ठीक है, तो यानी अपने पास कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये बन गया a/x और प्लस b/y dy/dx इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप बोलोगे इधर a प्लस b बटा x माइनस वाई, और एक बार उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये a प्लस b अपॉन x माइनस वाई और dy/dx। क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, dy/dx है उन टर्म को क्या करते हैं, एक साइड वन साइड कर लेंगे अपन। अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ, दोनों में से अगर dy/dx कॉमन लेता हूँ, dy/dx कॉमन लूँगा तो यहाँ तो बचेगा अपने पास b/y, और इधर आके हो जाएगा प्लस a प्लस b अपॉन आ जाएगा x माइनस वाई आ जाएगा, और इनटू में इक्वल टू इधर ये a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई पहले से ही है, और ये a अपॉन एक्स ये इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस a अपॉन एक्स बन जाएगा। अब जो डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में भेज देंगे। आप चाहो तो इनका एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो रहने दो ऐसे ही। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा ये a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई और माइनस a अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई और प्लस b अपॉन वाई। ठीक है, आप चाहो तो इनका एलसीएम लेके और कर लेना, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, चलो कर लेते हैं इसको। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये क्या बनेगा बताओ, ये ax प्लस बी एक्स माइनस ax माइनस ay है ना, ये से मल्टीप्लाई हो तो, और इसका एलसीएम क्या है तो आप एलसीएम बोलोगे यहाँ पे x माइनस वाई और इंटू में कौन है x, ऐसे अपॉन नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों इंटू में आएंगे तो y से इधर गुणा होगा, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा ay प्लस बी वाई, भाई वाई से मल्टीप्लाई होगा ना, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस का bx और माइनस बी वाई। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी ना, प्लस आएगा ना, ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस एक्स और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का ए वाई, और अपॉन में क्या है इसका डिवाइड में बताओ, वही एक्स माइनस वाई है और इंटू में वाई है। ये चल रहा था अपना dy/dx के बराबर। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे ax से x कट रहा है, और यहाँ पे by से by कट रहा है, और यहाँ से बताओ x माइनस वाई ऊपर भी है, नीचे ये भी कट रहा है, तो क्या बच रहा है ऊपर अपने पास, ऊपर बच रहा है bx और
बच रहा है बी एक्स और प्लस ए वाई, और ये x नीचे जाएगा और ये y ऊपर से जाएगा ना, इनटू में जाएगा अपने पास y। ऐसे ही ये नीचे अपने पास क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए वाई और प्लस बी एक्स, और क्या बच रहा था नीचे क्या जाएगा अपना, ये x आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये भी सेम है क्या, ए वाई प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी एक्स, ये भी कट गया। तो आंसर छोटा सा बच गया अपने पास y अपॉन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया y अपॉन एक्स। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार अपन सवालों को हल कर लेते हैं। और आगे देखा जाए सवाल, तो आगे से सवाल अपना 7 का सेकंड, तो ये सवाल तो अपन कर चुके हैं शायद 7.1 में किया था ना अपने, जब तक अपना x नहीं आता है तब तक क्या करते हैं, उस फंक्शन का अपना अवकलन करते जाते हैं। तो आगे शायद हो जाएंगे आपसे सवाल, और नहीं होए तो आप है ना कमेंट बॉक्स में बताना आप, ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जो सवाल आपको कठिन लगे नहीं आए हैं। ठीक है, तो बाकी सवाल तो ऐसे ही हैं। एक टाइप का सवाल ये और देख लो, ये 8th का सेकंड, इस टाइप के सवाल भी अपन कर सकते हैं आसानी से। ये देखो क्या देखा है, y इक्वल टू रूट एक्स, इसकी घात है रूट एक्स, इसकी पावर है रूट एक्स, इसकी पावर है रूट एक्स, और ये चलता जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। रूट एक्स की घात रूट एक्स चलती जा रही है पावर इन्फिनिटी तक। अब बोल रहा है कि इसका आप अवकलन करो। तो ऐसे वाले सवालों में देखो अपन को बताया कि y इक्वल टू है क्या, कि इन्फिनिटी तक चलते रहेगा लगातार पावर के अंदर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू रूट एक्स, मैं इसको छोड़ दूँ, अगर एक रूट एक्स को छोड़कर मैं अगर इसकी बात करूं तो क्या ये वाली फॉर्म भी बताओ, इसके टर्म भी तो इन्फिनिटी है ना, तो ये पूरी बताओ y से मिलती जुलती है कि नहीं, y के बराबर ही है। तो इसलिए अपन एक टर्म को छोड़कर जो बाकी रिपीटेशन हो रहा है बार बार, वहाँ पे वापस क्या मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो इसकी पावर कितनी मान लेंगे अपन, y। ठीक है, क्योंकि ये सेम रिपीट हो रहा है पूरा, तो इसलिए इसको क्या मान लेंगे अपन, y मान लेंगे। एक पद कम करने से या बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर इन्फिनिट टर्म है, अनंत पद है, तो उसमें एक जोड़ो या घटाओ अनंत ही रहता है मान, इसलिए इसको क्या मान लिया अपन ने, y मान लिया। अब आप इसको आगे लिखोगे y इक्वल टू रूट एक्स, मतलब पावर कितनी होती है, 1/2। तो अगर घात की घात वो इनटू में होती है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, y अपॉन 2, कि रूट एक्स मतलब पावर होती है 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितनी जाएगी, x की पावर y/2। अभी अपन ने पढ़ा है कि अगर पावर की, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आ रही है तो क्या करते हैं, बोथ साइड लोग लेके उसको हल करते हैं। सिंगल है तो दोनों तरफ लोग ले लो आप। तो अगर लोग लेंगे तो इधर अपने पास बनेगा लोग y, और इधर बन जाएगा लोग x, और जो घात है वो पावर कहाँ आती है, इनटू में मल्टीप्लाई आती है, तो ये y/2 ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं फिर अपन इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x सापेक्ष अवकलन कर दो आप, तो आप लोग y का लिखोगे 1/y, और y का और कर दोगे तो dy/dx। ऐसे इधर यहाँ पे u.v होगा। तो अगर मैं पहले log x कर रहा हूँ तो आप बोलोगे log x कितना होता है 1/x, तो यानी y/2x हो जाएगा। y/2 तो पहले से है, इसका हो जाएगा 1/x, और प्लस अगर मैं log x को ऐसे रहने देता हूँ तो y का कितना होगा, तो आप बोलोगे y का होता है dy/dx। अब क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे अपन, तो ये वाला है और एक ये। अगर मैं यहाँ से अगर dy/dx कॉमन लेता हूँ तो आप बताओगे कि यहाँ तो कितना बच रहा है, 1/y बच रहा है, और ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा कितना, log x/2, और इधर क्या बच रहा है कि बिना x वाला केवल अकेला ये बच रहा है y/2x बच रहा है। यहाँ से अगर अपन एलसीएम लेते हैं इनका, तो dy/dx इक्वल टू एलसीएम क्या आ रहा है इनका, तो आप बोलोगे इनका एलसीएम आ रहा है 2y। तो यहाँ से y कट जाएगा तो यहाँ पे इनटू में आ जाएगा 2 माइनस ये y से मल्ट हो जाएगा तो y log x, और इक्वल टू है y/2x। तो यहाँ से बताओ ये 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी अगर मैं मान भेजता हूँ तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये y नीचे डिवाइड में है तो इनटू में जाएगा तो कितना बन जाएगा, ऊपर y² बन जाएगा, तो ऊपर y², और नीचे क्या आ जाएगा, x पहले से बैठा है, और ये ब्रैकेट यानी कि 2 माइनस y log x। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को अपन सोल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आए होंगे सवाल। ठीक है, तो आप इन सवालों को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार निकालिए ना, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये कोरोना के चक्कर में ना बहुत टाइम निकल गया है, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू बना के रखो। ठीक है, और अगर आप
वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो एक काम और क्या करो ना, वीडियो को शेयर किया करो अपने जितने भी आपका ग्रुप सर्किल है, फ्रेंडशिप है, 12th क्लास जितने जानकार हैं उनको सबको शेयर करो कि यहाँ पे गुड लक क्लासेस के ऊपर अच्छे से पढ़ाई जा रही है 12th मैथ्स, ठीक है। और फिजिक्स भी चल रही है ना अभी, फिजिक्स और मैथ। अगर 10th वाली क्लास वालों को बच्चों को पढ़ना है तो उसके लिए अपना अलग चैनल है दिलसुख मैथ्स, है ना, दिलसुख मैथ्स। इस चैनल पे अभी अपन स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 10th की मैथ और चालू करेंगे ना, 10th और 11th क्लास के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप यहाँ पे भी देख सकते हो 11th और 10th के लिए। 12th के लिए मैथ और फिजिक्स दोनों यहाँ पे अवेलेबल है अपने गुड लक क्लासेस के चैनल पे, ठीक है। तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहा करो, है ना, जिससे उम्मीद हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है और मन करता है ऐसे, है ना, पढ़ाने का भी। तो आप है ना थोड़ा मोटिवेट किया करो, आप मोटिवेशन मिलता है हमको, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। ओके, बाय, टाटा।